नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में कीर्ति। उत्तर प्रदेश के मुखिया कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त रुख अपना रहे हैं। यूपी के क्राइम ग्राफ को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर दूसरी ओर प्रशासनिक अमला सरकार की आकांक्षाओं पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहा है। यूपी पुलिस की लचर कार्रवाई किसी से छुपी नहीं है। आए दिन पुलिस की लापरवाही और कामचोरी के मामले सामने आते रहे हैं, पर पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पीलीभीत के पूरनपुर के थाना सेरामाऊ उत्तरी से सामने आया है, जहां एक नाबालिग को कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने घर से अगवा कर लिया। वहीं घर पर लूटपाट भी की। पीड़ित परिवार ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी, पर पुलिस की लापरवाही से बाज नहीं आ रही है। पीड़ित परिवार लगातार थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है, पर अभी तक नाबालिग का सुराग तक नहीं मिल पाया है। परिवार ने मामले पर कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करने की कोशिश की, पर अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ लगातार आरोपी पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार में भय का माहौल है। मामला सामने आने के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस इतने संवेदनशील मामले पर इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। क्या पुलिस किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है? सवाल उठता है कि आखिर कब तक अगवा नाबालिग वापस मिल पाएगी। तो पीलीभीत से हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो इसी पूरे मामले पर पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना, आइए पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं। हमारी लड़की को रात में उठा के ले गए 4 से 7 लोग। हम लोग सो रहे थे। हम जब गाड़ी मोरा पे खड़ी थी तो हम लोगों ने जब खिड़की बंद करी और खड़े थे नीचे, तो हम उठे तो हम देखा, जब तक सबको जगाया तब तक वो लोग लेके भाग गए। एक मोटरसाइकिल उनके मोरा पर तो इधर गई, तो उसके रियाजुल के घर पर, तो हम उसके पीछे दौड़ते गए तो हुआ सब लोग, बहुत लोग थे, तो हम जान गए यही लोग हमारी लड़की को उठा के ले गए। जी, थाने में शिकायत की आप? सारी यहाँ शिकायत की हमने थाने में, हुआ किसी ने हमारी शिकायत नहीं सुनी। अच्छा। हमारी लड़की को 10 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से सुनवाई नहीं है हमारी। 7-8 लोग आए हैं, हमें उठा के ले गए, हमारी लड़की को उठा के ले गए हैं। हाँ। माल जेवर सब कुछ ले गए यहाँ से, और धमकी दे रहे मारने की। नाबालिग लड़की है, 16 साढ़े 16 साल की। तो पुलिस में शिकायत नहीं की आप? की था वो। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस खाली मुलजिम को कल कप्तान साहब आए, खाली उनके सामने पहले उठा के उसको दिखा दिया हाजिर, उसके बाद किसी मुलजिम को नहीं उठा रही। तो मुलजिम पकड़ा गया आपका? मुलजिम एक पकड़ा गया है साहब। लड़की कहाँ है? लड़की को पता ही नहीं चल रहा। हम तो लड़की साहब चाहे रहे बस। लड़की का भी आपसे? पुलिस कह रही कि हम हाजिर कर देंगे, हमें पहले 24 घंटे का टाइम दिया, 36 घंटे का दिया। अब कुछ बता ही नहीं रही पुलिस। क्या नहीं बता, लड़की जिंदा है कि मर गई ये पूछा आपने? कुछ पता ही नहीं है, बता ही नहीं रही कि हम हाजिर करके देंगे, कब तक देंगे कोई पता नहीं। अगर कोई लड़की के साथ कोई हादसा हो जाएगा जिम्मेदारी कौन लेगा? पूछा नहीं आपने पुलिस से? कहा हमने, बताते ही नहीं कुछ। हम तो अपनी नकल मांग रहे हैं हमने कि क्या क्या धाराएं बढ़ाई हैं, वो भी कुछ पता नहीं था। तो भाई इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ नाबालिग बच्ची के पिता जुड़ चुके हैं, और कुछ मानक वर्ष हम उनका नाम आप लोग के सामने नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं उनसे बात करूंगी और मैं उनसे बात करना चाहूंगी। आप हमें बताइए कि कब आपकी बेटी को अगवा किया गया और पुलिस क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या लग रहा है आपको? कोई कार्रवाई नहीं की है मैम। हम लोग बहुत परेशान हैं, रो के बहुत परेशान है। लड़की को कोई पता ही नहीं लग रहा है, ना कोई उसको मुजरिमों को उठाया जा रहा है, ना किसी को पता लग रहा है। क्या वो मुजरिम आपकी बच्ची के साथ सिर्फ वो आपकी बच्ची को उठाने के मकसद से आए थे, या उसके अलावा चोरी के मकसद से, या ऐसा कोई कृत्य करते हुए आप लोगों ने उन लोग को देखा? को सोना वोना भी लेके गए हैं, सब पैसा भी लेके गए हैं, लूट के हिसाब से आए थे वो। 7-8 लोग थे मैम। इस पर पूरे मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया मैम। जी, इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? आपने उनसे बात करने की कोशिश की होगी, FIR दर्ज करवाई होगी, तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? FIR दर्ज करवाई, उसमें हम उम्र बताते रहे मैम कि उसकी 16.5 साल है, जो 16.5 साल है, लेकिन 18 साल दर्ज की गई। हमसे एप्लीकेशन भी नहीं लिया गया, उसमें रिपोर्ट पहले से दर्ज थी, उसमें बस नाम चेंज किया गया, गुमशुदगी को लिख दी गई।
24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक बच्ची का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 24 पुलिस घंटे मैम नहीं, आज 16 तारीख 16 मार्च की बात है मैम। 16 मार्च से बच्ची लापता है। हाँ, अभी तक कोई भी मुलजिम नहीं अरेस्ट हुआ है मैम, ना तो कोई उसका सुराग लग रहा है वो जिंदा है या मार दी गई, हमें लोगों को कुछ पता नहीं है उसके बारे में। 16 मार्च से लगातार बच्ची लापता है और इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम आपकी जितनी मदद कर सकते हैं हम पुलिस अधिकारियों से भी बात करेंगे। आप परेशान मत होइए, हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। आपको किसी पर कोई शक है? लेकिन सर कहम नामजद भी हमने किए थे, उसमें लोगों को कोई को नहीं अभी तक पकड़ा गया है मैम। उन नामजद के खिलाफ भी अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई कार्रवाई नहीं मैम। पुलिस पकड़ती है बस 10 मिनट के लिए छोड़ देती है उसको, लोग छुड़ा ले जाते हैं। वो लोग दमंग टाइप के हैं। जी जी ठीक है। हमारा घर अकेला है मैम यहाँ पे, और जी। कोई नहीं। हमारे पड़ोस में दूर दूर रिश्तेदार लोग रहते हैं मैम। जी ठीक है। हम जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है तो ये पीड़ित परिवार से हम बात कर रहे थे, ये बच्ची के पिता से हम बात कर रहे थे, और उनकी आवाज से उनका दर्द आपको साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा कि 16 मार्च को जिसकी बच्ची लापता हो जाती है, उसके घर से कुछ बदमाश उस बच्ची को अगवा करके ले जाते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी क्या सो रहे हैं? क्या उन्हें इतनी समझ नहीं कि 16 मार्च से जो एक बच्ची अगवा कर ली गई है? जी मैम थाने रोज जाके चक्कर लगाते हैं, हमारी बीवी जाती है, हमारे बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। बस कहते हैं हम क्या करें, बताओ हम क्या करें, हमारी जेब में रखी है। इस तरह का व्यवहार आपके साथ किया जाता है? जी मैम। तो आवाज और पुलिस कार्यशैली पर आप सीधे तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि एक पीड़ित पिता जब मदद की गुहार लगाने पुलिस प्रशासन के पास, पुलिस के पास पहुंचता है तो इस तरह से जवाब दिया जाता है। मैम आज गए थाने, हमारे घरवाली गई, हमारे तो बुरा हाल है बहुत, हम तो परेशान हाल है, हम तो पड़े ही हैं घर पे। घरवाली गई तो उनसे एसओ साहब बोले, कहने लगे कि आप केस ट्रांसफर करवा लो, हमसे नहीं होगा ये। केस ट्रांसफर कराने तक की बात कर दी जाती है। ये बात सवाल खड़े करती है कि किस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर, कि किस तरह की कार्य पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इतने दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा, इतने दावे। बहुत परेशान, हमारे बच्चों को धमकी दी जाती है कि मार देंगे, ये करेंगे। आते हैं दरवाजे पे चारों तरफ घूमते हैं यहाँ लोग, ये दबंग टाइप के बदमाश आपके घर पर आके आपको धमकी दे के जा रहे हैं? जी जी। तो मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो लोग इस पूरे चीजों में इन्वॉल्व होंगे, उनकी संलिप्तता इसमें पूरे चीजों में उजागर हो रही होगी उन बदमाशों की। जी ठीक है। तो बदमाश आके 16 मार्च को जिसकी बच्ची का अपहरण हो जाता है, 16 मार्च से अभी तक लापता है। बदमाशों का आप बेलगाम किस कतर है आप ये दे सकते हैं कि वो आकर खुद पीड़ित परिवार को धमकी देके जाते हैं कि हम आप अगर आप कार्रवाई करने की बात कहेंगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे। वहीं इस खबर पर पूरे हमारे साथ जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से इस चीजों का पूरा इस चीजों पर रिपोर्ट लेकर आ रहे थे। तो हम उनसे जानते हैं, रियान से। रियान, आपका क्या कहना है? आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? जी कीर्ति, बिल्कुल बताना चाहूंगा। बीते 16 मार्च की ये घटना है। एक नाबालिग लड़की को रात में घर से अगवा कर लिया जाता है, और वहीं जो नजदीकी थाना है वहां पर जो पीड़ित परिवार जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, और बहुत सारे प्रयास करने के बाद एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर लिख ली जाती है, लेकिन अभी तक लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई है। तो लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो जो एक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जो हर थानों में महिला थाना बनवाया गया है। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन पिंक हेल्प डेस्क पर क्या इस बात की सूचना दी गई है? बिल्कुल कीर्ति, सूचना दी गई है। जब एफआईआर लिखी गई है तो यकीनन सूचना दी गई होगी। और लेकिन वहां पर ये सोहरामऊ थाना है, पीलीभीत जनपद का मामला है। जो पीड़ित परिवार है लगातार उसके अंदर खौफ बना हुआ है। जो दबंग लोग हैं वो आते हैं, उन्हें धमकाते हैं। और यकीनन रेहान, मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूंगी
कि एक और जहां पुलिस ये कह रही है कि हमें नहीं मालूम हम कैसे कार्रवाई कर दें, आप कहीं और थाने में ले जाइए इसको, वही दूसरी बात सामने साफ तौर पर आती है कि किस तरह से बदमाश आके बेखौफ होके वो एक परिवार को खुलेआम धमकी देते हैं और पुलिस प्रशासन सोता रहता है। यकीनन एक पुलिस की बहुत बड़ी ये नाकामी नजर आ रही है। जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार सुरक्षा के दावे करता है, लोगों को सुरक्षा का एहसास कराता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। अगर हम सोहरामऊ थाना अध्यक्ष की बात करें तो उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि 16 मार्च को एफआईआर लिखी जाती है और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो इसका मतलब कि पुलिस कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपा रही है और पीड़ित परिवार को पुलिस भी धमका रही है। बिल्कुल बेहद शर्मसार घटना है कि एक पीड़ित परिवार जो है वो मदद की गुहार लगा रहा है। जिस पुलिस प्रशासन से आस रहती है वहां पर जब इस तरह के जवाब आते हैं सामने, बेहद शर्मसार है वाकई में। जब 16 मार्च से किस तरह की क्या कार्य प्रणाली है पुलिस की, किस तरह से कार्य किया जा रहा है, लगातार जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, पीड़ित परिवार की तरफ से रेहान वारसी, क्या पीड़ित परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगाते हैं और समस्याओं को सुनते हैं उस तक ये बात पहुंचाई गई है? किस तरह का पत्र लिखा गया है? यकीनन कीर्ति मुख्यमंत्री पोर्टल के ऊपर शिकायत भी की गई है, लेकिन वहां से जो ठीक है नजदीकी थाना है वहां पर पुलिस के उच्च अधिकारियों से लगातार प्राइम टीवी संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी कार्य प्रणाली से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल तो जवाब तो दे नहीं पाएंगे, तो उस पर वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बिजी होने का, किसी कार्य का बहाना बना के वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। कीर्ति, यकीनन जब कोई भी ऐसा घटना घटती है तो पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए बचती रहती है। लगातार मीडिया के लोग भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो लोग हैं उसको बताया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो अपनी नाकामी छुपा रही है। और सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, एक नाबालिग बच्ची को सरेराह घर से अगवा किया जाता है और पुलिस चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। ये कहीं ना कहीं घटना आज अप्रैल शुरू हो गया है, 24 घंटे के अंदर ढूंढने का प्रावधान होता है कि 24 घंटे के अंदर आप ढूंढिए, उन्हें किसी तरह से ढूंढिए। इतने दिन बीत जाते, उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती और पीड़ित परिवार को धमकियां मिल रही साफ तौर पर, बदमाश आके खुलेआम धमकी दे रहे, उसके बाद नाकाम। कीर्ति, जो उच्च अधिकारी है पुलिस के, वो लगातार जो थाना इंचार्ज है उनको ब्रीफ करते रहते हैं कि किसी को असुरक्षा ना महसूस हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो थानेदार है उनकी लापरवाही बहुत बड़ी है। और जो 16 मार्च से अभी तक बच्ची की बरामदगी नहीं हुई, तो ये पुलिस की कार्यशैली पे एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हम लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों से संपर्क बनाए रहे, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि 16 मार्च से अप्रैल हो रही है और क्यों अभी तक नाकाम है पुलिस, क्यों अभी तक बच्ची को नहीं ढूंढा गया? और एक पिता रो के ये कहता है कि हमें ये बता दिया जाए कि हमारी बच्ची जिंदा है कि मर चुकी है। उसके बावजूद इस तरह की कार्य प्रणाली, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, पिंक बूथ बना दिए जाते हैं, लेकिन नाकामी इन खबरों से उजागर होती है। और हमारा काम इस खबर को प्रमुखता से चलाना सिर्फ इसलिए है ताकि हम उस पीड़ित परिवार की मदद कर सके। जी रेहान। यकीनन प्राइम टीवी इस समय परिवार के साथ, दुख के साथ खड़ा हुआ है और लगातार अपडेट बनाए हुए है, अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हम प्राइम टीवी की तरफ से जो भी मदद हो सकती है इस पीड़ित परिवार की हम करें, और हम लगातार आपका जो भी विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारियों से लगातार उन पर दबाव बनाएंगे कि क्यों इतनी लेट क्यों हो जाती है, इतने समय क्यों बीत गया, जब खुलेआम धमकी दे रहे हैं। आपको एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे अंडर नहीं आता, आप कहीं और जाके इसकी खबर लिखवा लीजिए, हमारे बस की नहीं। आपके बस की नहीं है तो आप बैठे क्यों हैं उस कुर्सी पे, क्यों बैठे? आपकी बस की नहीं है अगर, सबसे बड़ा सवाल यही है। सिर्फ पीड़ित परिवार ये आस लगाए बैठे कि इतना पता चल जाए कि उनकी बेटी जिंदा है कि नहीं, किस हालत में है। खुलेआम बदमाश आके धमकी दे जाते हैं। जी रेहान, तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक नाबालिग बच्ची का उसके घर से अपहरण कर लिया जाता है। 16 मार्च को यह अपहरण किया जाता है और आज 1 अप्रैल हो चुकी है, इतने दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन किसी तरह का कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आती। उसके बाद जब पीड़ित परिवार
थाने पहुंचता है तो उनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो क्या हम लोकतंत्र में इतने ज्यादा लोकतंत्र हो गए हैं कि हम अपराधियों को संरक्षण देने लग गए हैं, कि अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें यह तक नहीं पता, वो खुलेआम घर पर चढ़ के धमकी देते हैं उस पीड़ित परिवार को जिसकी बच्ची अगवा हो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ आंख मूंदे बैठा रहता है। और हम इस खबर को प्रमुखता से इसीलिए चला रहे हैं और हमारी जहां तक हद होगी हम वहां तक इस पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा। फिर आज दिनों के देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।